हे गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ कुणाल खंडेवाल हियर वंस अगेन। तो आज तो सीधा फ्लैट फॉल हुआ निफ्टी का, और जो मेरे व्यू थे वो पूरे गलत हो गए। और व्यू गलत होने के रीजंस जो थे आपको फेड मीटिंग के अंदर पता चल ही गया था। फेड मीटिंग के अंदर क्या आया था आज कि रात को फेड ने इन जो इंटरेस्ट रेट है उसको हाइक तो किया, लेकिन जो 75 बेसिस पॉइंट से जो अपना चल रहा था वो 50 पैसा के अंदर उन्होंने बढ़ाया, 0.50 पॉइंट के अंदर हुआ। बट जो फेड का जो कमेंट आया वो बड़ा हॉकिश था। हॉकिश इसलिए आया कि उन्होंने बोला कि हम जो इंटरेस्ट रेट है हम बढ़ा तो कम रहे हैं बट हम कंटिन्यूसली बढ़ाएंगे। सो डैट मीन्स कि जो एक्सपेक्टेड था ये था कि हम 0.50 बढ़ाने वाले हैं, कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस ये जो एक्सपेक्टेड किया गया था, तो ये माना गया था कि फेड जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा वो 0.50 बेसिस पॉइंट पे ही बढ़ाएगा। बट वो जो उनका कमेंट होगा बड़ा डॉविश होगा कि हम आगे कम बढ़ाएंगे और बड़ी कम स्पीड से बढ़ाएंगे। बट इसका उल्टा मार्केट ने उसका उल्टा अपने जो फेड चेयरमैन उन्होंने उल्टा बोला। उन्होंने बोला कि हम बढ़ा तो कम रहे बट हम कंटिन्यूसली बढ़ाएंगे। तो मार्केट ने इसका बड़ा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में लिया। वहीं से निफ्टी अपना जो नास्डाक था, डाउ जोन्स था, पूरा वहीं से फॉलिंग पे अंदर क्रिएट हो गया, और उसी को ही निफ्टी ने कन्वर्ट किया। आज निफ्टी के जो टॉप स्टॉक थे, टॉप 7 स्टॉक, वो भी सेलिंग प्रेशर के अंदर कन्वर्ट हो गए। एंड निफ्टी तो पूरा सेलिंग प्रेशर में आया है। 1.32% का फॉल आया है, और ये काफ़ी टाइम बाद निफ्टी 1% का फॉल हुआ है। लाइक फ्रॉम द लास्ट 2-3 मंथ के अंदर निफ्टी की इतनी बड़ी सेलिंग प्रेशर नहीं देखी गई थी। बट टुडे निफ्टी हैज़ क्विटेड द सेलिंग प्रेशर एंड नॉट निफ्टी। जितने भी इंडाइसेस थे सारे इंडाइसेस फॉलिंग के अंदर आए। निफ्टी भी हो गया, निफ्टी आईटी हो गया, निफ्टी एनर्जी, निफ्टी कमोडिटी, एफएमसीजी, फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक निफ्टी, निफ्टी मिड कैप, सारे सेक्टर ऑफ फॉलिंग के अंदर कन्वर्ट हुए हैं। बट तो इसका मोटिव ये है कि निफ्टी फॉल क्यों हुआ, इसका रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है। कि कोई न्यूज़ ऐसी नहीं आई थी, तो ये न्यूज़ इम्पैक्टेड सेलिंग नहीं थी। ये दिसंबर मंथ की जो सेलिंग है ये एक प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग है। प्रॉफिट बुकिंग के कारण ही सेल हुआ है। मेरा मानना ये है कि जो फेड का जो कमेंट आया, मार्केट ने उसको रिएक्ट किया, उसको नेगेटिव आया है कमेंट, तो नेगेटिव कमेंट को इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग में कन्वर्ट कर दिया। एंड जनरली क्या होता है, दिसंबर मंथ के अंदर मैं पढ़ रहा था, लाइक आई वॉज रीडिंग द आर्टिकल्स, तो इसके अंदर बोला गया है कि जैसे दिसंबर मंथ आता है तो जितने भी जो यूएस मार्केट में ट्रेड कर रहे होते हैं, जो यूएस मार्केट के जो लाइक अपने एफआईआई होते हैं, वो दिसंबर मंथ के अंदर लास्ट 1-2 वीक के अंदर वो ट्रेडिंग नहीं करते हैं। लाइक दे स्टॉप देयर ट्रेडिंग, तो बड़े रिजल्टेंट हो जाता है, मार्केट साइडवेज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो अब लास्ट 2 वीक बाकी है, 2 वीक पहले ही सेलिंग एक्सपेक्टेड हो रहा था, उनको रीज़न मिल गया। लाइक मार्केट नीड अ रीज़न फॉर सेल, मार्केट नीड अ रीज़न फॉर गो अप, तो ये रीज़न मिल गया। तो उस रीज़न की पॉइंट ऑफ व्यू से सेलिंग आई है। बट जो मेरा व्यू था वो बड़ा गलत हो गया। एंड आईटी सेक्टर स्टिल इज दी लाइक अबाउट व्हाट टू से अबाउट द आईटी स्टॉक, दे आर पर्सनली मेरे व्यू पूरे गलत हो रहे हैं, बट मार्केट इसको एक्सेप्ट कर रहा है। लाइक मुझे भी अपने व्यूज़ बदलने पड़ेंगे। लाइक फ्रॉम द लास्ट 2-3 डेज में कभी मैं बुलिश हो रहा हूँ, कभी मैं बेरिश हो रहा हूँ, मुझे भी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। एंड आई एम इंक्रीजिंग सो मैनी लॉसेज फ्रॉम बिकॉज ऑफ द आईटी स्टॉक्स। मेरे व्यू बहुत ही नेगेटिव व्यू के अंदर जा रहे हैं। टुडे आई ऑल्सो बुक द 40K लॉस, नॉट प्रॉफिट। लाइक मेरा 40,000 का अभी भी मेरा कैरी फॉरवर्ड लॉसेज चल रहे हैं। तो आई डोंट नो, लाइक आईटी मेरे पूरे व्यू गलत हो रहे हैं। लाइक आई हैव टू स्टॉप माई ट्रेडिंग फ्रॉम द लास्ट। मुझे अपनी ट्रेडिंग को रोकना पड़ेगा काफ़ी। लाइक मुझे लग रहा है दिसंबर मंथ मुझे ट्रेडिंग को रोकना पड़ेगा। इंडियन मार्केट नॉट टेक एनी डायरेक्शन, तो मार्केट को भी कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा है। जब तक डायरेक्शन मिलेगा तब तक मुझे अपनी ट्रेडिंग को रोकना पड़ेगा। सो बिफोर वी गो फर्दर, अब मेरी बात अपार्ट करके अपन बात करते हैं। इंडिया विक्स काफ़ी टाइम बाद 0.76% के ऊपर एक आया है। 6% के ऊपर आज इंडिया विक्स गया है। लाइक मैं 2-3 महीने से देख रहा हूँ इंडिया विक्स 6% ऊपर अभी तक नहीं गया था, तो काफ़ी टाइम में इंडिया विक्स ऊपर गया है। सारे स्टॉक्स आज सेलिंग प्रेशर के अंदर आए हैं। तो आई डोंट नो कि मैं कौन सा कल अपन क्या ट्रेड लेंगे। लाइक कोई मुझे स्टॉक ऐसे मैं आपको रिकमेंड नहीं कर सकता, लेकिन निफ्टी इज इन द सेलिंग प्रेशर। तो आई वुड रिकमेंड यू नॉट टू go into any trade. But if you are an investor, long term investor हो, तो still I am telling you go for the IT is the next bull run. IT ही निफ्टी को ऊपर लेके जाएगा। ये काफ़ी टाइम से मैं बोला है कि अगर निफ्टी को 19,000 क्रॉस करना है तो IT का सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर IT सपोर्ट नहीं करेगा, निफ्टी में नॉट बी टेकिंग द लॉन्गर रन, ये मेरा सजेशन है। बाकी सारे स्टॉक सेलिंग प्रेशर के अंदर आए हैं। LNT की आज न्यूज़ आई है, LNT ने 3,500 करोड़ का दो डील, बल्क डील उन्होंने साइन की है। बस आज यही न्यूज़ थी। बाकी साइंस सेलिंग प्रेशर है। लेट्स सी कि आज नास्डैक कैसे ओपन होता है। अगर नास्डैक सेलिंग प्रेशर क्रिएट करता है आज भी, तो आज कल भी निफ्टी पे गैप डाउन ही आपको मिलने वाला है। अगर नास्डैक यहाँ से रिकवर हो जाता है उस लॉसेस से, तो निफ्टी 50 आपको यहाँ से ऊपर वापस से करेक्टेड पॉइंट से वापस से ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि कोई न्यूज़ बेस्ड सेलिंग नहीं आई है।
ये प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग आई है, मेरा मानना ही है, बाकी तो अपन कल देखते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।